like a Hellcat. वेलकम बैक गाइस। तो आज हम हमारा HTML सीखेंगे हिंदी में पूरी एक वीडियो में। मैं आपको पूरा HTML कंप्लीट करवा दूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाकर ये लिख सकते हैं आप रिंडाना वाले। और उस अब HTML के मैं यूज़ करूँगा एक IDE। जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, एक IDE हमारे कोड को शॉर्ट कर देती है लिखने में। तो इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, या फिर इसका पूरा नाम लिख के बता देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक आईडी है जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट है उसने बनाई हुई है। अब भाई माइक्रोसॉफ्ट का तो नाम ही चलता है। ये उन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि ये जो हमारी पाईचाम है वो एक बहुत अच्छी आईडी ही है, लेकिन उसके जो कुछ फंक्शंस है वो पेड होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। अब ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी सेटअप। तो अब ये डाउनलोड हो रही है, देखिए वो हो गई डाउनलोड। अब जैसे मैं करता हूँ वैसे करना, वरना कईयों को दिक्कत आ जाती है, भाई ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। तो उस पर क्लिक करने के बाद अब ये खुल गया है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप चाहे तो एक डेस्कटॉप आइकन बना सकते हैं, मैं तो बनाता हूँ नॉर्मली। और बाकी कुछ नहीं, क्लिक करना और सीधा इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। ये थोड़े से टाइम में हो जाएगी इंस्टॉल, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे। और ये एक बहुत अच्छी IDE है, इससे आप पाइथन, जावा, C++, और पाइथन, इन सभी की कोडिंग इसमें कर सकते हैं। तो अब ये हो चुकी है, बस फिनिश कर दीजिएगा। अब ये ओपन हो जाएगा अपने आप। ये देखिए ओपन हो चुकी है। अब इसको कैपिटल करके, ये मेरे कुछ प्रोग्राम्स खुले हुए थे। अब मैं फाइल पे जाके, कहाँ गया है, न्यू विंडो पर क्लिक कर दीजिएगा। पिछली वाली को कट कर दे दूँ मैं। अब ये हो गई। अब यहाँ पर जाकर न्यू फाइल पर क्लिक करना। एक सेकेंड, पहले इसमें एक एक्सटेंशंस यानी कि कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवा देता हूँ जिसकी वजह से आपका ये चलेगा। तो एक तो होता है इसमें लाइव सर्वर। इससे क्या होता है कि हम हमारे कोड को लाइव देख सकते हैं, तो ये इंस्टॉल रखना। और इसमें एक आईडी होती है, HTML लिख देना। जैसे आप HTML लिखोगे, HTML CSS सपोर्ट, तो अब इसमें HTML5 लिखना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फिर यही आएगी, लेकिन थोड़ा कंफर्म रहेगा कि ये यूज़ कर रहे हैं हम। तो अब ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब न्यू फाइल, अब इसमें जैसे आप HTML लिखोगे, ये क्या होगा, कोई नहीं, HTML। अब ये तो होता है इसका स्टार्टिंग टैग, जिस जो दिखाता है कि भाई ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। और ये होता है HTML बैकस्लैश लगा देंगे तो ये दिखाएगा कि ये एक इसका क्लोजिंग टैग है। एक मिनट, और इसमें एक और चीज़ है। यहाँ पर जाकर आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर जाकर आपको लिखना है माउस व्हील, WHWL। अब ये देखिए यहाँ पर आपको जाकर इसको टिक कर देना है, जूम द फ्रंट एंड व्हेन यूजिंग कंट्रोल, तो ये है। अब यहाँ पर देखना, मैं कंट्रोल दबा के जब अपने इसको माउस के रोलर को रोल करूँगा तो देखना ये अपने आप हो जाएगा। अब एक बार इसको, हो गया, सेव कर लेंगे एक बार तो पहले।
इसका नाम रखूँगा मैं HTML_tut.html। अब इसको सेव कर लेंगे तो ये एक HTML फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आ चुके हैं, इसका मतलब अब ये HTML फाइल बन चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हेड टैग क्या होता है। HEAD, हेड टैग यानी कि जो फाइल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अब इसके अंदर होता है एक टाइटल टैग। टाइटल टैग का मतलब होता है कि जो उसका ऊपर वाला टाइटल होएगा, जैसे इस केस में मेरा है माई फर्स्ट टाइटल। तो ये हमारा, सॉरी ये मैंने, ये आ गया हमारा टाइटल। अब टाइटल के बाद और हेड के बाद होता है हमारे पास यहाँ पर बॉडी। बॉडी के अंदर हमारा सारा कंटेंट आता है इसका। अब इसको यहाँ तो आप यहाँ पर जाकर भी ये कोड को मतलब एक और नई विंडो में भी स्प्लिट कर सकते हैं, और या फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। एक सेकेंड, ओपन अ फोल्डर वर्क स्पेस फाइल। अच्छा, इसमें हमें पहले एक फोल्डर में सेव करना पड़ेगा इस फाइल को। तो क्या करेंगे, इसको सेव एज करके और इसकी लोकेशन बदल देता हूँ मैं फाइल के बाद डेस्कटॉप पर जाकर, और यहाँ पर .html, हाँ यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। अब देखना मेरी यहाँ पर एक फ़ाइल बनी हुई मिलेगी, कहाँ गई, ये रही HTML.tut। अब इसमें न्यू फोल्डर डालकर मैं एक HTML.tut नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर इस फाइल को डाल दूंगा। और जब इसके अंदर जाऊंगा और इसको रन करूंगा तो देखना यहाँ पर आया माई फर्स्ट टाइटल, ये इसका टाइटल आ गया डॉक्यूमेंट का। और अब इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो अभी बॉडी खाली है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पर फाइल पर जाकर ओपन फोल्डर करेंगे, जिसकी वजह से हम फिर इसको स्टार्ट कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी HTML.tut कहाँ गई, ये रही HTML.tut नाम से। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अब देखना हम इसको लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर सकेंगे फिर। तो अब ये HTML वाली, अब मैं कंट्रोल और स्क्रॉल करके इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखते हैं ओपन होता है या नहीं। ये देखिए स्टार्टिंग हो गया, अलाउ एक्सेस कर देता हूँ मैं इसको। अब देखना ये अपने आप लाइव सर्वर, इसको एक इसकी आईडी भी मतलब एज अ इसका IP भी बन चुका है 127.0.0.1। तो ये इसका ये अपने आप इसने एक लाइव सर्वर बनाया हुआ है। अब मैं इसमें जो भी लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमारा होता है पैराग्राफ टैग। अब इसका एक क्लोजिंग वाला पैरा भी बना देंगे। अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा मैं, जैसे कि रोहित, यार ये क्या हो रहा है, रोहित हैज़ मेड दिस फॉर ट्यूट, ये मैंने ट्यूटोरियल के लिए बनाया तो इसलिए यहाँ पर लिखाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो शायद से हेड टैग बॉडी टैग देखते हैं। यहाँ पर ये आ गया है, ये पिछले वाले में शायद से, हाँ ये पिछले वाले में भी आ गया था। ये थोड़ा रीलोड होने में टाइम लगता है, कोई नहीं। लेकिन जो अब जो भी लिखेंगे इसमें, जैसे मैं लिखता हूँ I am 16 years old। अब मैंने इसमें अपनी एज लिख दी। अब इसको वापस जब मैं रन करूँगा, रीलोड, ये कुछ हो रहा है इसमें, शायद से दिक्कत आ रही है। तो कोई नहीं, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। I am 16 years old इसमें भी लिखा रहा है। ये थोड़ा शायद से स्लो पड़ गया क्योंकि मेरा PC थोड़ा बिजी है ना, अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इसलिए। कोई नहीं। अब इसमें होता है एक और चीज़ होती है, ये क्या खुल गया। अब इसमें एक और फ़ायदा होता है ID को यूज़ करने का। आप इस पर जाकर देखेंगे, द P एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। ये इसके बारे में और बताता है कि ये क्या क्या करता है। अब इसके अंदर होते हैं कमेंट्स। अब जब मैं ऐसे करके ऐसे 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 लिखूँगा, ये अपने आप फिल कर देगा। फिर अब मैं लिखूँगा दिस इज़ अ कमेंट। अब मैं ये लिखा और वापस जाऊँगा, रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो। अब इंस्पेक्ट करूँगा,
सॉरी, इंस्पेक्ट नहीं करना था, ये तो मैंने गलत खोल दिया, कोई नहीं। व्यू पेज सोर्स करूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये इतना सारा कोड लिखा आया हुआ है, लेकिन इसमें से मेन तो हमारा क्या है, कहाँ गया हमारा, ये मैंने किसी और चीज़ का क्या हो रहा है यार। यहाँ पर ये देखिए, रोहित हैज़ मेड दिस ट्यूट। अब मैं इसको लाइव सर्वर को वैसे तो कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको सिंपली वैसे ही खोल लेता हूँ HTML ट्यूट्स करके। अब पेज सोर्स दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए 16 ईयर्स ओल्ड, ये तो आ गया, लेकिन हमारा कमेंट नहीं आया अभी तक। दिस इज़ अ कमेंट। अब ये शो क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ। अब शायद से शो होएगा ये, अब देखना। अब करता हूँ व्यू पेज सोर्स, ये आ ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, इसको बाद में करेंगे ठीक। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं, अब आ जाए तो। ये देखिए ये आ गया, दिस इज़ अ कमेंट। अब ये लिखा आ चुका है। अब ये मुझे लगता है इसमें बार बार ये दिक्कत हो रही है थोड़ी सी मेरी, तो कोई नहीं, इसको बार बार लाइव सर्वर से ओपन कर लेंगे, 2 मिनट का काम होता है। तो अब हमने देख लिया कि पैराग्राफ टैग का क्या यूज़ होता है, कमेंट का क्या यूज़ होता है। अब इसमें होता है एक डिव। अब एक तो आप डिव ऐसे लिख सकते हैं, डिव करके। डिव का मतलब होता है सिंपली एक कंटेनर, एक कंटेनर जहाँ पर हम अपनी क्लास या आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम क्लास या आईडी बनाते हैं। क्लास और आईडी वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम अपनी CSS में हमारी बहुत आसानी हो जाती है, हम बहुत आसानी से CSS कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी आईडी, ये अपने आप दे रहा है सजेशन, तो मैं ले लेता हूँ। अब इसकी मैं रख देता हूँ सेकंड पैरा, सेकंड पैरा। अब ये मैंने लिख दी इसकी आईडी क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है। आईडी का सिंपल मतलब ये होता है कि जिस, जैसे कि ये एलिमेंट है सेकंड पैरा। अब इसके अंदर मैं एक पैरा बना देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख दूंगा रोहित इज अ गुड बॉय। अब ये लिखा मैंने। अब ऐसे ही मान लीजिए कुछ, इसको कंट्रोल कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल C और कंट्रोल V, अगर किसी को शॉर्टकट ना पता हो। आईडी हर एक एलिमेंट की यूनिक होती है, लेकिन क्लास होती है वो चेंज हो सकती है। अब मैं आईडी की मुझे दूसरी करनी पड़ेगी, अब इसको थर्ड पैरा करना पड़ेगा मुझे। आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो आईडी इसमें कोई, लेकिन अगर आप ऐसी मीनिंगफुल आईडी लिखेंगे ना, तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको CSS में बहुत मदद होगी। आपको याद रहेगा कि इसका मैंने ऐसे इस चीज़ के ऊपर नाम रखा था ऐसे ऐसे। तो अब इसकी क्लास, क्लास 2-3 एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, क्लास किसी की भी सेम हो सकती है। जैसे इसकी क्लास है पैरा, अब इसकी भी क्लास क्या रखता हूँ मैं, क्लास रखता हूँ पैरा, पैरा। तो अब क्या होगा, जब मैं इसमें CSS डालूंगा यानी कि इसको एडिटिंग में यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा भाई क्लास जिसकी पैरा है उसका रंग कर दो रेड, तो ये इन दोनों को रेड कर देगा। अब यहाँ पर रोहित की जगह मैं रोहित नरवाल लिख देता हूँ मेरा सरनेम ऐड करके। लेकिन अगर मैं लिखूँगा कि सेकंड पैरा वाली आईडी का रंग कर दो ब्लू, तो ये सिर्फ इसका करेगा, इसका नहीं करेगा ब्लू। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। और अब इसका शॉर्टकट होता है डॉट लगा के, और आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पैरा लिख दिया मैंने, तो ये अपने आप एक डिव बना देगा। तो ये इसका शॉर्टकट था और इससे बहुत आसानी होती है। और अगर ऐसे करके ये इसकी आईडी बना देता, जैसे RP लिखा था मैंने। अब आपको सिंपली एक हैश डालना है और फिर उसके आगे FOURTH, फोर्थ पैरा लिख दिया मैंने। तो ये इसकी, ओ सॉरी, ये फोर्थ, ये लिख के मैंने कुछ लिख दिया और इसकी आईडी बन चुकी है। तो ये इनके शॉर्टकट थे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसका एक शॉर्टकट होता है कमेंट करने का, कंट्रोल दबा के आप बैकस्लैश दबा दीजिए, कमेंट करने के लिए भी और अनकमेंट करने के लिए भी। तो ये आपका हो चुका है। अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई किसी के घर वालों ने कहा भाई ये सब्जी लेके आ, तो आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे मार्केट में। तो अब मैं लिख देता हूँ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है एक तो इसमें,
मैं ये डालना भूल गया था। और इसमें होता है लिस्ट आइटम, यानी कि क्या क्या आइटम है। जैसे मेरे घर वालों ने मुझसे मंगवाया राइस, चावल मंगवाया। अब कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मुझसे क्या मंगवाया, और मुझसे मंगवाया भाई दाल लेके आ, तो मुझसे दाल मंगवाई। और अब इसमें दूसरी टाइप की लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी यूएल। इसके अंदर भी एल आई रहता है। तो अब और मुझसे क्या मंगवाया, और मुझसे मंगवाया भाई शूज़। अब ये खाने के लिए नहीं है, कहीं कोई सोच ले। तो शूज़ मंगवाए मुझसे पहनने के लिए। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होगा। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर एक डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि एक पूरा प्रॉपर ऑर्डर में आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको इसमें अब दिखाऊंगा कि इसको आइट्रेट कैसे करेंगे, यानी कि इसको चेंज कैसे करेंगे। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइप, ये अपने आप सजेशन दे रहा, तो मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या आएगा। अब इसको रीलोड तो कर नहीं सकते, तो कोई नहीं, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए ये ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है अब ये काउंटिंग। तो एक तो ये था। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मैं टाइप का इस्तेमाल करूँ, फिर देखना क्या होगा। टाइप इक्वल्स टू, अब मैं इसमें लगाऊँ, क्या लगाऊँ। मैं इसमें एक डॉट लगा देता हूँ, नहीं डॉट डबल डॉट लगाता हूँ। तो अब देखना क्या होगा। ओपन करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं जो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसलिए इसमें टाइप का कोई मतलब नहीं होता। अब ये सिखा दिया मैंने आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा एक टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल, अब टेबल देखते हैं। तो टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम होते हैं। तो एक तो होता है इसमें टी डी, यानी टेबल डेटा। और टेबल डेटा के अंदर आता है टेबल रो। सॉरी, गलती होगी यहाँ पर मुझसे, यहाँ पर टी डी की जगह टी आर आएगा। टेबल रो यानी कि टेबल के अंदर जो रो होगी, यानी कि जो लाइन होगी उसके अंदर हम लिखेंगे टी डी, यानी टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है रोहित। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। अब मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा दिक्कत आती है, लिखने में टाइम लगता है। टाइम भाई बहुत कीमती है, तो वेस्ट ना कीजिए। और नरवाल लिख देता हूँ। अब ये लिखा मैंने, तो अब देखना ये कैसा आएगा। ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने, ये देखिए रोहित नरवाल आया। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या लिखूँ, बॉर्डर, बॉर्डर लिख देता हूँ मैं। बॉर्डर इसका लिखता हूँ 2px, यानी 2 पिक्सल्स इसका बॉर्डर होना चाहिए। तो अब इसको कट करके दोबारा ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो देखना अब ये आ गया एक, इसके साइड में एक बॉर्डर बन गया। तो ये होता है इसका फ़ायदा। अब इसको मैं वापस, अब इसमें बॉर्डर तो देख लिया आपने। तो अब आप ऐसी बहुत सारी वो बना सकते हो टेबल्स। मैं इसको ही कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब इसमें एंट्रीज बदल देता हूँ। अब कोई मान लीजिए रोहन नाम का लड़का है और उसका भाई है भाई कोई सोहन। तो ये मैंने नाम लिख दिए। अब ये मैंने थोड़ा इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा सा और डेटा मिल सके, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो जाए। देखिए ये आ गया रोहन सोहन। तो मैं वापस चला जाता हूँ। अब ये भी हो गया, टेबल्स भी बता दिया मैंने आपको कैसे क्या करना है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हम यूज़र से डेटा कैसे लें। तो वो करते हैं हम फॉर्म की मदद से। अब किसी से हम फॉर्म भरवाते हैं, जैसे आप कहीं पर गए होगे किसी दुकान पर, भैया मेरा फॉर्म भर दो। तो वो उसमें जो डेटाज भरते हैं, जैसे कि इसमें इनपुट, इनपुट लिख देता हूँ मैं। अब देखना ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग और जो ये एंडिंग टैग होते हैं जिनके, तो इनमें फ़र्क क्या होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि HTML वालों ने ये देखा कि
अब इनके बीच में तो जैसे इसमें रोहन लिखा जा रहा है, लेकिन अब देखना, रन करके दिखा देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, ये मैंने रैंडम कुछ भी लिख दिया। तो ये होता है फॉर्म के लिए, लेकिन इसके बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने यहाँ पर। तो इसलिए जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उनके बीच में कुछ नहीं आता। अब जैसे कि एक होता है बी आर टैग, देखिए बी आर का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। बी आर, एक मिनट, ये मैंने बी आर लिखा, अब ये अपने आप क्लोज हो गया। तो इसके अब देखना क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए यहाँ पर लाइन तो ब्रेक, ये बहुत माइनर, इसमें टेबल में तो नहीं होएगा ये ब्रेक, मैंने गलत जगह लगा दिया ये गलती से, कोई नहीं। सी कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाता है, तो अगर किसी को याद रखना हो तो अब यहाँ पर लगा देता हूँ मैं एक बी आर, कंट्रोल वी। तो अब देखना, अब मैं इसको जब ओपन करूँगा लाइव सर्वर से, तो ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेक आ गया लाइन का, यानी कि ये अगली लाइन में लिखा गया। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि रोहित हैज़ मेड दिस फॉर मैं पूरा ही लिख देता हूँ ट्यूटोरियल। तो ये अब इसके बीच में एक लाइन का ब्रेक आ गया है। तो ये होता है सिंपली ब्रेक का, बी आर का काम। तो अब हम फॉर्म पर कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इनपुट में अगर टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट में ले रहा था। तो ये एक आप लिखो या ना लिखो बराबर बात है, कुछ भी लिख दिया रैंडम। तो अब देखना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल लिखूं तो अब क्या होगा, अब देखना इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम लिख दूंगा और एंटर मारूंगा तो ये कहेगा इनवैलिड है, क्योंकि इसमें हमें अपना ईमेल भरनी होती है। अब मैं कुछ भी मेरी नाम से रैंडम ले रहा हूँ, gmail.com, rohitnarwal@gmail.com। अब एंटर मारूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ होता है, अब मुझे इसको और इंटरेस्टिंग दिखाना है, तो अब मैं इसमें लगा दूंगा एक बटन, BUTT1, जैसे हमारी शर्ट्स में होता है बटन, वो बंद करने के लिए होता है, लेकिन इसमें हम सबमिट करने के लिए तो सबमिट लिखेंगे। अब बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ये देखिए हमारे पास पहले से आ रहा है, सजेशन ले लेते हैं हम। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये देखिए एक सबमिट का बटन भी आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा इनपुट फॉर्म के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें कि हम इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। अब इमेजेस ऐड करनी है मैंने, जैसे कि उसका फॉर्मेट होता है IMG, एस और सी आएगा, सोर्स, यानी कि कहाँ से लिया मैंने इमेज। अब मुझे मान लीजिए कोई इमेज लेनी है, अब मैं वही चेस खेल लेता हूँ, तो चेस की फ़ोटो देख लेता हूँ एक आधी। अब ये फ़ोटो भी मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके, आ गई, ओपन ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया मैंने। अब ये जो है इसको मैं कंट्रोल C कर लूँगा, इसका ये जो एड्रेस था, और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा, और इस इमेज वाले टैग को मैं बंद कर दूँगा, शिफ्ट और ये दबाकर। तो अब ये बंद हो चुका है। मैं वापस आ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा ओपन विद लाइव सर्वर कर। अब देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो आ चुकी है। अब ये आप CSS की मदद से इसको और अच्छा बना सकते हो, कैसे भी करके, तो वो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इमेज भी दिखा दिया मैंने आपको। अब मान लीजिए आपको किसी और वेबसाइट पर लेकर जाना है आपकी यूज़र को, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर्ड लिस्ट में जाएंगे, एक LI बनाएंगे और उसके अंदर एक एंकर टैग देंगे। एंकर का मतलब होता है कि जो आपको किसी चीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखूँगा AHREF
ये अपने आप सजेशन दे रहा तो मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखूँ मैं https://www.google.com। अब मैं यहाँ पर जाकर लिखूँ गो टू गूगल। अब मुझे किसी को गूगल पर भेजना है तो क्या होएगा। अब मैं वापस ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखिए यहाँ पर गो टू गूगल आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मैं गूगल पर आ जाऊँगा। तो ये एक तरीका था। अब आप किसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी भेजना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एंकर टैग के बारे में। अब इससे आप किसी को अपनी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर भी भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी कुछ भी रैंडम वेबसाइट है, आपको सिर्फ उसका लिंक यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना। अब मान लीजिए मैं कुछ भी वेबसाइट लिख देता हूँ, किसके बारे में लिखूँ, HTML के बारे में ले लेता हूँ कोई वेबसाइट। तो ये आ गई शुरुआत में ही। अब मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+C करके और अपनी वेबसाइट पर Ctrl+V कर दूँगा। तो अब ये इसका पूरा फॉर्मेट आ चुका है। ये HTTPS को हटा देता हूँ मैं। अब गो टू, ये इसका क्या नाम है, W3 नाम से ये वेबसाइट। तो गो टू W3। अब वैसे ये तो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जो कि हर एक मतलब यूज़र यूज़ करता है, क्योंकि हमें कई बार सिंटेक्स याद नहीं रहता तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे से और कई वेबसाइट्स पे से आप सिंटेक्स को बेशक कॉपी कर सकते हो। आपको शुरुआत के 4-5 दिनों में ज़रूरत पड़ सकती है, 4-5 दिन क्यों, 4-5 महीने तक भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा तो आपका होता जाएगा याद। और आप चाहे तो गूगल पर जाकर सिंपली लिख सकते हैं HTML कोड्स। आपको जिस चीज़ के लिए भी करना है, फॉर वेबसाइट में आपको मान लीजिए टू ऐड वॉइस। अब अगर मान लीजिए आपको वॉइस ऐड करनी है तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको शुरुआत वाले में किसी में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कोड कॉपी कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं कहता कि आप कॉपी कीजिए या याद रखिए, आपको जो करना वो कर सकते हैं आप, लेकिन यू आर फ्री टू यूज़। लेकिन अगर आपको याद ना रहे कोई कोड तो आप भी बेझिझक कर सकते हैं। ब्राउज़र डजंट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। अब मेरा ब्राउज़र तो इस शायद से सपोर्ट नहीं करेगा, क्या पता कर भी सकता है। तो अब जाकर देखते हैं। अब इसको प्ले कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी यहाँ पर मैंने कुछ ऐड नहीं किया है तो इसलिए ये सिंपली ऐसे आएगा। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो। तो जाने से पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना। और ये मैंने पाइथन के लिए ऊपर भी वीडियो बनाया था तो आप उसको भी देख सकते हैं। और लाइक करने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा सिर्फ ये होता है हमारी वीडियो टॉप पर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। और शेयर तो भाई आप करते ही रहेंगे। तो थैंक यू एंड दैट्स फॉर टुडे। होप यू ऑल लव वीडियो।